शिकार शुरू हो चुका था। वे लोग शिकार की तरह पागलों की तरह भागने लगे। पीछे से माया योद्धा तीर चला रहे थे, कोई भाले फेंक रहा था। सौभाग्य से 2 बंदी बच निकले, लेकिन तभी सरदार ने एक भारी पत्थर फेंका और एक बंदी वहीं ढेर हो गया। दूसरे को भाले ने छेद दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो आजादी की उम्मीद में रुक नहीं रहा था। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी सामने से टर्मिनेटर आ गया और उसे मार गिराया। अब बारी थी हुजा की। इस बार उसने सीधे भागने के बजाय चालाकी से टेढ़े मेढ़े रास्ते चुने। इससे वो कई बार हमलों से बच गया, लेकिन जैसे ही वो मक्के के खेत के पास पहुंचा, सरदार ने एक और तीर चलाया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। टर्मिनेटर उसे खत्म करने आया, मगर तभी एक घायल साथी ने टर्मिनेटर की टांग पकड़ ली। इस मौके का फायदा उठाते हुए हुजा ने तीर का सिरा निकालकर उसकी गर्दन में घुसेड़ दिया। टर्मिनेटर ढेर हो गया। हुजोजा खड़ा हुआ। माया योद्धा फिर उस पर तीर चलाने लगे। सरदार खुद पीछा करने लगा। हुजा दर्द में था। फिर भी मक्के के खेत में घुस गया। उसे नहीं पता था कि उसने सरदार के बेटे को मारा है। सरदार में कसम खाई, खून के बदले खून। हुजा पूरी ताकत से भाग रहा था, जंगल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। लाशों से भरा एक गड्ढा, सड़ा दला मांस, शायद महामारी का स्रोत। किसी तरह वो उस गड्ढे को पार कर जंगल में पहुंचा। ये वही जंगल था जहां उसका कबीला रहता था। वे शिकारी थे, जंगली सुअर का शिकार करते थे। हुजा बहुत कुशल शिकारी था। हर बार शिकार में सफलता मिलती। इस बार भी उन्होंने सुअर मारा। सबको मांस मिला, मगर पांठू को मिला सुअर का गुप्तांग। उसने नाराज होकर पूछा, फिर से यही क्यों? हुजा ने मजाक किया, इससे मर्दानगी बढ़ती है। पाठू ने उसे खा लिया और फिर छी छी करने लगा। बूढ़े मुखिया ने उसे एक जादुई जड़ी बूटी दी। जैसे ही पाठू अपनी पत्नी संग कमरे में गया, कुछ देर बाद चीख सुनाई दी। पता चला ये तो मिर्च पाउडर था। सुबह सब सो रहे थे। तभी जंगल में माया योद्धा पहुँचे और हमला बोल दिया। कबीले को तबाह कर दिया गया। हुजा ने अपनी गर्भवती पत्नी और बेटे को एक सूखे कुएं में छुपा दिया। फिर लड़ने लौटा, पर वो पकड़ लिया गया। उसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। औरतों को बेचा गया, पुरुषों को बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया, लेकिन हुजा बच निकला। उसे अपने परिवार और कबीले का बदला लेना था। हालत खराब थी, जख्म से खून बह रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। एक पेड़ पर चढ़कर उसने जान बचाई, लेकिन खून पत्तियों से टपक रहा था। एक माया सैनिक के कंधे पर गिरा, पर किस्मत से किसी ने देखा नहीं। तभी एक और खौफनाक मोड़ आया।